हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट में क्या ईरान यूएस की डील हो सकती है। नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रहेगा हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और जो हेंटा वायरस है, ठीक है, हेंटा बोलो जो भी है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है कि वायरस कैसा है, अगर किसी को नहीं पता है, ये सब कुछ मैं समझाऊंगा। क्रूड ऑयल की मोमेंटम और मार्केट में कौन से अच्छे रिजल्ट्स है और कौन से बाकी है, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन देखो आज एक वीडियो आ चुका होगा जो बिग बुल सीरीज का होगा, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। 7 बजे मैंने वीडियो शेड्यूल कर दिया है, प्लेस होगा हो चुका होगा, आप जाके चेकआउट करना। और जैसे कि बोला, मुझे एटलीस्ट 150 लाइक्स चाहिए, 30 कॉमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को देखना, आपके ग्रुप के अंदर शेयर करना। क्लियर, चलिए स्टार्ट करें। ओके, मैं पहला हेंटा वायरस के बारे में आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि एग्जैक्टली है क्या। देखो, ये जो हेंटा वायरस, हम लोग अभी ये हेंटा पकड़ के चलते हैं कि इसको क्या बोले, हेंटा बोलते हैं। ठीक है, ये वायरस है, ये वायरस क्या बहुत ही स्ट्रांग है? मैं बोलूंगा हाँ, डेफिनेटली स्ट्रांग है, क्योंकि अगर ये वायरस किसी को लग जाता है तो 100 में से 30 आदमी मर जाएंगे, 30 से 40 आदमी, यानी कि अगर 100 को इन्फेक्ट हुआ तो 30 to 40 मर जाएंगे। कोविड कोविड जो था ना, वो इतना ज्यादा सीवियर नहीं था। कोविड अगर मान लो 100 को होता है तो 7 आदमी या 8 आदमी मरते हैं। ठीक है, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि सर, क्या ये वायरस बहुत ज़्यादा फैलेगा? क्या कोविड जैसा हो जाएगा लॉकडाउन? आंसर इज नो। लॉकडाउन नहीं होगा, कोविड जैसी कोई सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। सो पैनिक बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, देखो, ट्रंप ने भी ये हेंटा वायरस के बारे में बोला है, वी हैव इट एंड इट्स बीइंग स्टडी वेरी क्लोजली। ट्रंप खुद स्टडी कर रहा है वायरस पे, और अभी टोटली अंडर कंट्रोल सिचुएशन है। कोविड जैसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ट्रंप ने बोला है। ठीक है, अब आप पूछे सर वायरस फैला कैसे, कहां से आया? तो एक शिप थी, वहां पे बहुत से लोग अलग अलग कंट्रीज के थे। वहां पे बोलते हैं ना, ट्रैवलिंग करते हैं। तो वहां पे एक बंदे को हो गया था, जिसकी वजह से कुछ काफी लोगों में स्प्रेड हो गया और 3-4 लोग मर भी गए, जिसकी वजह से पूरा आउटब्रेक हुआ है। और बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पे सीवियरली बीमार पड़ गए, उनको क्वारंटीन किया है और अभी सिचुएशन काफी कंट्रोल में है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये वायरस फैलता कैसे है। ध्यान से सुनो। देखो, ये वायरस फैलता है चूहों से, या चूहों या जितने भी छोटे छोटे होते हैं ये इस टाइप के, ओके, उनसे ये फैलता है। अगर आप कहीं पे झाड़ू लगा रहे, वहां पे चूहे ने वॉमिटिंग कर दी या कुछ और चीज कर दी, सलाइवा, यूरिन या ऐसे कुछ कर दिया, ठीक है, तो उससे वो स्प्रेड होता है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखने कि अगर आपकी फैमिली मेंबर लाइक मदर, सिस्टर, कोई भी ऐसी जगह घर साफ सफाई करती है, कोनों में बोलते हैं ना, कोनों में, वहां पे ऐसी चीज हो सकती है, तो उससे थोड़ा दूर रहो। प्रोटेक्शन यूज करो, ग्लव्स यूज करो। ठीक है, वहां से थोड़ा दूर रहना। बाकी ज्यादा सीवियर नहीं है और ज्यादा फैलेगा नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा आप क्लोज हो जाओगे, यानी कि अगर हवा में ये वायरस होगा, ठीक है, हवा में यानी कि बहुत क्लोज होगा, ठीक है, तो शायद आपको ये इन्फेक्ट कर सकता है। बाकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन शॉर्ट में आप ये समझो, मान लो कहीं पे सलाइवा है चूहों का, ठीक है, उसके कांटेक्ट में आप बहुत नजदीक आ जाते हैं, वो सलाइवा के कांटेक्ट में बहुत नजदीक आते हैं, तो शायद आपको ये हो सकता है। बट ये तो भाई बेसिक चीजें हैं, हमारे इंडिया में चूहे बहुत है, तो आई डोंट थिंक ये कोई आपको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। बातें क्लियर? तो बी रिलैक्स। चलिए, बात करते हैं ईरान की। अब देखो, ईरान यूएस के साथ अभी प्रपोजल चेक करा है। ये प्रपोजल हो सकता है 2-4 दिन लगे, एक्सेप्ट करे ना करे, ये बात अभी चल रही है, तो अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्रपोजल के अंदर। ठीक है, ईरान अभी सोच रहा है यहाँ पे कि प्रपोजल ले के ना ले, और यूएस ने वार्निंग दे दी है कि अगर वो लोग प्रपोजल पे रिस्पॉन्स नहीं करते तो वापस वहां स्टार्ट होगी। सो छोटी मोटी चीजें हैं, मार्केट जस्ट फ्लक्चुएट हो रहा है। आई डोंट थिंक पैनिक की जरूरत है। सो ना वायरस पे पैनिक करो, ना ट्रंप पे पैनिक करो अभी के लिए। बातें क्लियर? चलिए, पॉइंट नंबर 3। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सर्कुलर आया है सेबी की तरफ से, कि अगर आप देखोगे तो हम लोग अभी जो स्टॉक की प्राइस डिस्कस करते हैं या स्टॉक का चार्ट बताते हैं, वो 3 महीने पुराना है। बहुत जल्द यहाँ पे हो जाएगा कि भाई हम लोग 1 महीने पुराना डेटा या चार्ट स्टॉक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट जैसे कि मैंने बोला, मेरा प्रोसेस चल रहा है आरए के लिए, तो आई थिंक तो मेरा हो ही जाएगा उतने टाइम के अंदर। होप फॉर द बेस्ट, होप कोई पेंडिंग सिचुएशन ना जाए, बाकी मोस्ट प्रोबेबली तो हो जाना चाहिए। ठीक है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। और मैं देखो, मेरे पुराने वीडियोस में अभी क्रॉस चेक करा था, काफ़ी लोग मेरे पुराने वीडियोस देख रहे थे कि हम लोग इंट्राडे डिस्कस कर रहे थे, फलाना डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो वो हम लोग वापस लाएंगे आप लोगों के लिए, बट आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, चलिए, अब देखो, नया आईपीओ है नेक्स्ट वीक में। कौन सा नया आईपीओ है? नया आईपीओ है, एक एसएमई है, बाकी तो मेन बोर्ड के ही आईपीओ है, बाकी एक एसएमई है।
मेन बोर्ड का आईपीओ कोई भी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली क्लोज हो चुके हैं। अगर नया आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। एसएमई का जो आईपीओ है गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल करके है, उसका ग्रे मार्केट 18% है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, क्या ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? देखो मैंने इसको डिटेल में स्टडी किया, मैं आपको सिंपल बोल देता हूँ, मैं अप्लाई नहीं करने वाला। इसका ग्रे मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, आई नो, बट ये कंपनी क्या काम करती है, जो फार्मेसीज दवा प्रोवाइड करती है ना, उसको ये सेल करती है आगे जाके, यानी कि एक B2C बोलते हैं ना, D2C आई थिंक उसको बोलते हैं। तो ये वो टाइप की कंपनी है। कंपनी में सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट है। आई थिंक कहाँ पे गया, मैं दिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे देखो, 2 से 3 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है, बहुत छोटा प्रॉफिट है। सो आई डोंट थिंक इसको रडार में भी रखना चाहिए। ठीक है, 2-3 करोड़ का प्रॉफिट तो मतलब अगर कोई कंपनी कर रही है तो ये बहुत छोटा बोला जा सकता है। एटलीस्ट 10 से 12 करोड़ का करे एसएमई कंपनी, तो ज्यादा स्ट्रांग बोल सकते हैं हम लोग। आप समझ पा रहे? सो देखो, हमेशा याद रखो कि अगर एसएमएस चूज करते हैं कोई भी, तो एटलीस्ट उसका प्रॉफिट 10 से 12 करोड़ ईयरली बेसिस पे होना चाहिए, वरना ट्रैपिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। बहुत सारी कंपनी फेक आ जाती है। ठीक है, चलिए अब पूछे सर, देखो बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट आए हैं, पूछे कि सर कौन कौन सी कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स है अभी तक के बेस्ट, तो मुझे कोफोर्ज लगा। उसमें बहुत ही दमदार रिजल्ट्स आए थे कोफोर्ज के अंदर, प्योर टर्न अराउंड रिजल्ट थे कोफोर्ज के। आप यहाँ पे देख सकते हैं 600 करोड़ का 666 करोड़ का प्रॉफिट, लास्ट ईयर के कंपेयर में डबल प्रॉफिट था। कंपनी ग्रो कर रही है, ईआई रिलेटेड कोई इशू नहीं दिख रहे कंपनी के अंदर, और अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग मार्जिन है। सो कोफोर्ज बहुत ही बढ़िया रिजल्ट पेश किया है। और सेकेंड बेस्ट जो मुझे रिजल्ट अभी लगे वो रेन इंडस्ट्रीज के हैं। रेन इंडस्ट्रीज सेल्स लगातार इंप्रूव हो रही है, 20% का ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट 188% का है। कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी, वापस प्रॉफिट में आ चुकी है, 2 क्वार्टर से प्रॉफिट में है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। हालांकि देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि कंपनीज अगर टर्न अराउंड होती है तो बहुत अच्छी बात होती है, कि फंडामेंटली सर्वाइव करेगी वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी चीज होती है। तो अगर आप देखोगे इस बंदे ने कोई मोमेंटम नहीं किया कितने सालों से, अब ये टर्न अराउंड कर रही है। तो लास्ट टाइम जब इसने टर्न अराउंड किया था, मोमेंटम इसकी चेक करो, देखो ये क्या टर्न अराउंड मोमेंटम आई थी, देख रहे? उसके बाद हाँ डंप हुआ था, क्योंकि वापस कंपनी ने रिजल्ट बेकार पेश करना स्टार्ट किया था। अब वापस अच्छे रिजल्ट पेश करना स्टार्ट करे, और बड़े प्लेयर्स उसी पे मोमेंटम करवाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए 2 कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, आगे देखेंगे किसके अच्छे आते हैं, बट अभी आए हैं। ओके, देखो नेक्स्ट वीक कौन कौन से इवेंट है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक में अगर आप बात करने जाए तो यहाँ पे ओपेक की मीट है, मंथली रिपोर्ट है, कि भाई कैसा कैसा क्रूड ऑयल जो जनरेट हुआ है, क्या अभी और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए, वो सब कुछ डिस्कस हो सकता है ओपेक मीट के अंदर। ठीक है, रिजल्ट स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें टाटा मोटर्स के रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके रिजल्ट कैसे आते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। एंड HAL के रिजल्ट, ठीक है, डिफेंस के, क्योंकि अभी बहुत सारे डिफेंस के मिले जुले रिजल्ट हैं, तो क्या डिफेंस में HAL का अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और देखो रिजल्ट मान लो वीक हो भी जाए, बट फ्यूचर कमेंट्री कैसी होगी HAL की, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसपे डिफेंस सेक्टर्स में अभी क्या दिख रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, चलिए फिर यूके जीडीपी डेटा, जो छोटे मोटे मैटर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मैटर नहीं करने वाले हैं। यूपीएल के रिजल्ट है मंडे को, और कैनरा बैंक एंड जेएसडब्ल्यू एनर्जी के रिजल्ट इंपॉर्टेंट मैटर कर सकते हैं। इंडियन होटल के रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद दिखती है, क्यों? आईपीएल का सीजन है कंटिन्यूसली, और बुकिंग एडवांस में हो जाती है, और काफ़ी लोग ट्रैवल टूरिस्ट बड़े हैं इस बार, तो आई थिंक ये एक बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सब इवेंट्स हैं मार्केट के अंदर। अब देखो इस इवेंट से क्रूड ऑयल में क्या इंपैक्ट आएगा, मैं आपको समझा देता हूं। देखो ओपेक की मेट के हिसाब से मुझे लगता है प्रोडक्शन बढ़ सकता है, और उसकी वजह से क्रूड ऑयल शायद नीचे आने के चांसेस है। तो क्रूड ऑयल में थोड़ा कॉशियस रहना। एक रेंज में है क्रूड ऑयल, 115 से लेके 85 की तगड़ी बड़ी रेंज है। जिस तरह से इसने प्रीवियस वीक की क्लोजिंग दी, चांसेस बहुत हाई है कि अगर ये 95 को ब्रेक करता है तो सीधा 90 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव जाना है तो इसको 115 के ऊपर ही जाना पड़ेगा, बाकी चांसेस मुझे कम लगते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक ट्रम्प इसको 115 के ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि ये देखो पूरा मैनिपुलेट होता है ट्रम्प की वजह से। तो ये चांसेस कम है, चांसेस यही ज़्यादा दिख रहे हैं कि 95 को ब्रेक कर सकते हैं। बट आप चार्ट्स को रीड करना, चार्ट्स में क्या आता है वो देखना, तब तक के लिए क्रूड ऑयल रेंज में है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो 115 या 95 दोनों में से जो भी ब्रेक हो, एक बड़ी मोमेंटम आ सकती है। निफ्टी की बात कर लेते हैं।
निफ्टी क्या कर रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो निफ्टी ने ये 2 वीक के अंदर बहुत ट्राई की ऊपर जाने की, ये थोड़ा नेगेटिव है। ठीक है, देखो ये जनरली ये कैंडल ये इशारा करती है कि निफ्टी में एक फॉल एक्सपेक्टेड है, जिस तरह से जा रहा है। तो अगर निफ्टी को फॉल करना होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, गैप डाउन ओपन हो सकता है, ठीक है, या फिर मंडे को ये फॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो या तो मार्केट एकदम छोटी रेंज में रहेगा, एकदम छोटी रेंज, प्रीवियस वीक से भी कम, या फिर मार्केट बहुत बड़ा फॉल करेगा यहां से। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको अगर 23,900 को ब्रेक करे तो आप समझ जाओ कि मार्केट 23,700 23,400 को एक बार रीटेस्ट कर सकता है। पैनिक की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बेसिक फॉल होगा, तो ज्यादा सीरियसली मत लेना, ज्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, ओके। मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव कब होना स्टार्ट हो सकता है, 24,500 के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक की रेंज अगर मैं आपको वन शॉट आंसर करूं तो 23,600 नीचे, 23,600, और ऊपर जो रेंज रह सकती है वो 24,500 की रह सकती है। ये 900 पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली 900 पॉइंट की रेंज है, वहां पे मार्केट मोमेंटम दिख सकता है। ओके, चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करें जो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे अगर आप देखोगे वीकली बहुत ही बढ़िया पॉज कैंडल ली, लेकिन अगर ये सस्टेन नहीं हुआ तो ये डेफिनेटली फॉल के एक्सपेक्टेशंस है। सपोर्ट है अराउंड 54,300, अगर ये ब्रेक करता है तो इजीली 1000 पॉइंट फॉल करेगा। सो अब याद रखना, अब 54,300 ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो ये रेंज तोड़नी पड़ेगी, विच इज अराउंड यहां पे है, क्या है रेंज, 54,760 का। ठीक है, अगर ये रेंज टूटती है तो इजीली बैंक निफ्टी 58,800 जा सकता है। ठीक है, तो रेंज पकड़ के रखना, माइंड में क्लियर रखना, रेंज कंफ्यूज मत होना। बात है क्लियर? चलिए, होप आज का वीडियो समझ में आए, पसंद आए, और एटलीस्ट वीडियो को लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मैं आई होप करता हूं कि हम लोग फटाफट आ रहे हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए, प्रॉपर हो जाए, फिर आपके लिए लाइव आएंगे, लाइव मार्केट में। ठीक है, तब तक सपोर्ट रखिएगा, भरोसा रखिएगा, मिलते अगले वीडियो में।